स्टार्ट करें। सर, लोहड़ी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसको लेके क्या तैयारियां की जा रही है? बहुत उत्साह और खुशी का माहौल है पूरे समाज के अंदर। तो पहली बारी 70 साल में एक मुख्यमंत्री समाज के इतने बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा लोहड़ी का उत्सव राजा पार्क में मनाया जाता है, जिसको पंजाबी महासभा और राजा पार्क व्यापार मंडल संयुक्त रूप से मनाते हैं। प्रसाद के पैकेट तैयार हो रहे हैं, गोकास बन रही है, गोकास से लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित होगी, वातावरण शुद्ध होगा, देसी गौ माता का घी इकट्ठा किया जा रहा है, घर घर से घी आएगा गौ माता का, प्रसाद बटेगा, डीजे चलेगा, भंगड़ा चलेगा। सभी में लोहड़ी का त्यौहार ऐसा है कि लोहड़ी का नाम सुनते ही लोगों को पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं और सबको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे बीच में आ रहे हैं, तो बड़ा उत्साह है। सब महिलाएं बच्चे जिनकी पहली लोहड़ी होगी बच्चों की वो भी आएंगे, जिनकी पहली शादी हुई के बाद पहली लोहड़ी है वो भी आएंगे। तो एक बड़ा फैमिलियर सा माहौल है। मुख्यमंत्री जी को मिलने को देखने को पब्लिक के अंदर बड़ा उमंग है, उत्साह है। वो बड़े चाव से देख रहे हैं कि कब 13 तारीख आए और कब मुख्यमंत्री जी को देखें। तो राजा पार्क के मुख्य चौराहे के ऊपर, और 5 साल से हम लोग इसको गोकास से करते हैं, लकड़ी बजाते हैं, क्योंकि हर लोहड़ी के उत्सव के ऊपर 5 क्विंटल लकड़ी जलाई जाती थी, जो कम से कम 2-2.5 पेड़ 12-12 साल के कत्ल होते थे। तो उसको हटा के हमने पूरे शहर में, राजस्थान में आह्वान किया कि गोकास से इसको जलाएं। एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा और एक पेड़ बचेंगे, और कम से कम 200 ट्रक लकड़ी लोहड़ी वाले दिन जलाई जाती है जो बचेगी। हमारे 5 साल से देखा जा रहा है कि लोहड़ी वाले दिन हमारे पास गोकास नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है कि गोकास जला के जो राख होती है वो खेतों में काम में आती है, बड़ी शुभ राख होती है, लोग घरों में भी ले जाते हैं, और पैसा जो है वो गौशाला के अंदर कम से कम 1-2 महीने का चारा इससे चला जाता है। सर, लोहड़ी के इतर एक मेरा सवाल और है कि पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन की धूम है, उसको लेकर यहाँ पे जयपुर में क्या तैयारियाँ की जा रही है? देखिए, राम मंदिर तो 600 साल की गुलामी का प्रतीक वो जो हटा, उसके बाद राम मंदिर रामलला अपने भवन में विराजमान है। तो घर घर में बड़ा उत्साह है, उमंग है, अपने रामलला को अपने घर में प्रवेश करता हुआ हर व्यक्ति देखना चाहता है। तो घर घर में तैयारियां चल रही हैं, पीले चावल बांटे जा रहे हैं। राजा पार्क में भी आप देखेंगे बहुत अच्छी सजावट होगी और भजन कीर्तन भी होगा, और कोई कहने की बात नहीं है। लोग स्वेच्छा से, मन से अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, और 22 तारीख को पूरे देश में और बहुत भारी उत्सव होगा, जिससे रामलला अपने घर में विराजमान होगा। एक तरफ पूरा देश श्री राम के आगमन पे खुश है, खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं विपक्षी दल जो कि उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं आने की बात कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 24 के चुनाव के बाद मेरे को नहीं लगता कि विपक्ष नाम की कोई चिड़िया इस देश में रहेगी, और एक ही देश में राज होगा, भाजपा 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 करेंगे। क्योंकि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला जो काम किया उन्होंने, और वो लोगों के अब गले उतर गया। अब आप ये तो कोई हल्की सी फोटो से मालदीव देश जैसा देश घुटनों पे आ गया। मतलब मोदी जी के बारे में आदमी मोदी जी को आइकॉन मानते हैं, भगवान मानते हैं। मोदी जी ने कह दिया ठीक है, मोदी जी ने कह दिया 24 घंटे में से 19 घंटे प्राइम मिनिस्टर काम करता हो, जिसके लिए सिर्फ राष्ट्र और 140 करोड़ भारतवासी जिसको नज़र आते हों। आज भारत को कहाँ से कहाँ ले गए। आज चाइना जैसा देश भारत की तारीफ कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, और एक समय था जिस दिन मोदी जी ने राज संभाला था तो मात्र 7 दिन का मुनीशन था। अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत पे अटैक कर देते तो हमारे पास मुनीशन नहीं था। आज भारत अपना मुनीशन, हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले इम्पोर्ट करता है, अब एक्सपोर्ट। तेजस जैसे विमान बाहर के देशों में बांड है, तोप के गोले यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तोपें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब आने वाले ये 5 साल में आप देखेंगे कि भारत विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर बनेगी। मोदी जी तो कहते 2045 में, हम ये मान के चलते हैं कि 2029 में ही से पहले भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू सर।